ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं सावन सोमवार का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है जो इस कथा को सुनता है उसे हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चलिए अब अपनी कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहा करता था। उसके पास धन दौलत मान सम्मान सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। यही दुख उससे और उसकी पत्नी को हर समय सताता रहता था। दोनों पति और पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। विशेष रूप से सावन के प्रत्येक सोमवार को वे व्रत रखते, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र अर्पित करते थे और पूर्व विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करते थे। उनकी अटूट भक्ति देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, यह दंपति कई वर्षों से आपकी भक्ति कर रही है, इनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। मैं विधाता के लिखे हुए विधान को नहीं बदल सकता। माता पार्वती ने फिर विनती की, हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कृपया करके इन्हें संतान का सुख प्रदान करें। माता पार्वती की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, उन्हें एक पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में आनंद छा गया, लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी को भगवान शिव द्वारा कही गई बात याद थी। वे अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे और हर समय भगवान शिव की आराधना किया करते थे। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उससे शिक्षा प्रदान करने के लिए उसको उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय उसने अपने साले से कहा, रास्ता में जहाँ भी रुकना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान दक्षिणा देना और भगवान शिव का स्मरण करते रहना। यात्रा के दौरान वह एक नगर पहुंचे। वहां के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। राजा को चिंता हुआ कि यदि यह बात सामने आ गई तो विवाह टूट जाएगा। राजा ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और उनसे अनुरोध किया वह कुछ समय के लिए दूल्हे का वस्त्र पहनकर विवाह का रस्म पूरी कर दे। बदले में उसने बहुत सारा धन देने का वचन दिया। बालक ने यह कार्य कर दिया, लेकिन विदा से पहले उसने राजकुमारी के चुनरी पर लिखा दिया, तुम्हारा वास्तविक विवाह मुझसे हुआ है। जिसके साथ तुम्हारा विदा किया जा रहा है वो असली दूल्हा नहीं है। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने विदा होने से मना कर दिया। सच्चाई सामने आ गई और विवाह रुक गया। उधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंचा और शिक्षा ग्रहण करने लगा। समय बीतती गई। जब बालक 12 वर्ष का पूर्ण हुआ, उसी दिन उसने यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और फिर विश्राम करने को चला गया। तभी उसकी प्राण निकल गई। मामा यह देखकर विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने रोने के कारण पूछा। भगवान शिव ने कहा, ये वही बालक है जिसने मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। माता पार्वती की आंखों में करुणा का भाव आ गया। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, इसके माता पिता यह दुख सहन नहीं कर पाएंगे, कृपया करके उसे जीवन दान दे दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की विनती स्वीकार कर ली और अपनी कृपा से उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद बालक अपने मामा के साथ घर लौट गया। रास्ते में वही नगर आया जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ विधि विधान से करवा दिया। उसे बहुत धन दिया, आभूषण और सम्मान देकर
विदा किया। जब शाहकार ने अपने पुत्र को जीवित और कुशल लौटते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने भगवान शिव को बार बार धन्यवाद दिया और जीवन भर सावन के सोमवार का व्रत करता रहा। भगवान शिव की कृपा से उसके घर में सुख संपत्ति और आनंद बनी रही। हमें इस कथा से शिक्षा मिलती है, जो श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव की पूजन करता है तथा इस कथा को सुनता है एवं पढ़ता है, भगवान शिव की उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो सभी कष्टों से दूर रखते हैं और परिवार में सुख संपत्ति का वरदान देते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।